वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक बहुत अच्छे से गुजरा होगा। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे मॉर्निंग है और सैटरडे मॉर्निंग को मैं लेके आती हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम अमराती रंग 10:30 to 11:30 AM, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग शो है तो इसमें थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि हम लोग थोड़ा हंसी मजाक और मस्तियाँ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह सुबह हर इंसान स्पेशली मी आजकल आई डोंट नो सुबह सुबह मुझे मोटिवेशन नहीं होती। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी बट आई थिंक आई नीड सम मोटिवेशन। सो उम्मीद करती हूँ लास्ट वीक बहुत अच्छा ही गुजरा होगा आप लोग का। और साथ साथ जैसे मैंने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की होंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम में मैं अकेली तो होती ही नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरे पार्टनर जॉनजेब मुगल। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये एनर्जी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रहती है मॉर्निंग में। ये आप ना कहिए कि आप बड़े स्लो स्लो प्रोग्राम शुरू करती हैं, ऐसा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। नहीं ऐसे तो मतलब कभी कभी वो सुबह सुबह उठते ही ना इंसान थोड़ा वो होता है कि फिर सुबह हाँ, आज ज़रा आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी मॉर्निंग में, मैंने महसूस किया, लेकिन नाउ यू आर वेल माशाल्लाह। थैंक ये यू। तो बहुत अच्छी बात है। ये वैसे पहली दफ़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कोट नहीं पहना नहीं है मैं और आ आपको रही थी। नहीं नहीं आपको नहीं गर्मी नहीं लगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आ रही थी ओह बट वो मैंने बोला पहले मैं थोड़ा क्यों? अच्छे से थोड़ा मतलब एक साथ ही मतलब मैं फायरिंग नहीं कर सकती। ओह तो थैंक स्लोली यू। स्लोली मतलब चलते हैं आपके मतलब क्या फिर क्यों कोट क्यों। देखिए, पता नहीं ये खातून मेरे कोट से क्यों जेलस होती हैं, मुझे नहीं पता नहीं मैं नाजरीन। जेलिस नहीं होती है, मैं जेलिस नहीं होती बट द ओनली थिंग इज दैट कि क्यों। अच्छा, मैं अपनी लाइन को चेंज करता हूँ। देखिए, एक खातून इतनी ज़्यादा हमारी ड्रेसिंग से इम्प्रेस है कि जब भी मैं ब्लैक पहनता हूँ तो ये भी ब्लैक पहन के चली आती हैं। ठीक रहेगा? ये एग्जैक्टली ये पता नहीं क्यों कैसे और कैसे हो हमेशा रहा है? ऐसे हाँ। होता है कि जब मैंने ब्लैक पहना है तो आप भी ब्लैक पहन के आ रहे होते हैं। तो ब्लैक ऐसा कलर है जो हर किसी के पास बहुत ज्यादा पड़े तो बिकॉज ब्लैक गोज विद एवरीथिंग। हाँ, और हर इवेंट में, हर सेरेमनीज में एग्जैक्टली ब्लैक इज समथिंग इट गोज विद एवरीथिंग। और ब्लैक पहन के ना इंसान वैसे ही मतलब ये आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट आई थिंक एंड मैंने ये चीज़ फील भी की है। बट वेन एवर आई वेयर ब्लैक मैं थोड़ी पतली लगती हूँ, ओह माय थोड़ी गॉड। पतली लगती अच्छा, है। अब पता चला कि ये ब्लैक का राज क्या है। थोड़ी पतली लगती है तो ओके, नहीं ऐसा नहीं, आप होता है। ऐसे स्लिम एंड स्मार्ट हैं, इतना तो कुछ नहीं भाई। फिर भी वो इंसान को होता है ना थोड़ा बहुत कि हाँ मतलब वो पुरानी पिक्चर्स देख के और फिर अभी की देख के तो वो कहते हैं ना पेंसिल सी अब बन गई गोलगप्पा। गोलगप्पा। ये तो बड़ा तो ये जब बताइए लास्ट वीक कैसे गुजरा, क्या क्या किया आपने, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज रही क्या। मतलब ऑब्वियसली दुबई में है तो दुबई में तो ऑब्वियसली फिर होता है ना कि इंसान की एक्टिविटीज हर हफ्ते चेंज हो रही होती है। हाँ, नहीं, आउटडोर लास्ट वीक हमारा बहुत गुजरा, क्योंकि कुछ तो मेरे शूट्स वगैरह थे, उस सिलसिले में जाना हुआ। और कुछ मेरा एक फेवरेट सिंगर है आतिफ असलम, शेर। कहीं, हाँ, वो कहीं आपके भाई तो नहीं है? अनमोल असलम, आतिफ असलम, कुछ नहीं मिलते ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा। बट काश होता। काश होता। अच्छा, तो हाँ वो उनका कॉन्सर्ट था ग्लोबल विलेज में, ओके वो भी देखने का मौका मिला, वहाँ ओके। गए। एंड इस तरह की काफ़ी सारी हैपनिंग्स रहीं, बल्कि हम तो अपनी ऑडियंस को भी कुछ छोटा थोड़ी बहुत झलकियाँ मतलब वो वलकियाँ। आप टफ कंपटीशन दे रहे हैं मुझे और खुद को, मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ पैकेजेस बना के तो दिखाती हूँ प्रोग्राम में, उधर से आप भी जा रहे हो बाहर पैकेजेस ओह अच्छा, बना के। यहाँ से आ रही हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी। ओके, आपको लगा मैं आपको कॉपी करने के लिए वहीं चला गया। जी जी यही हो रहा है लास्ट वीक जैसे आपने बहुत। देखा। तो फिर आप यही करेंगे, अब जहाँ भी जाएंगे तो अपना कैमरा साथ में लेके जाएंगे, मतलब कम ऑन। भाई बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक्चुअली वहां पर, क्योंकि वहां शो हो रहा था, तो आपको पता है मैं सिंगर हूँ, तो ऐसी जगह तो मैं मिस नहीं करता। तो कि आई कॉन्सर्ट गेट है दैट। कोई, ये वो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्टेज पे कैसे दिखना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। ओके तो सो दैट्स हाउ हाउ। वाज इट, हाउ वाज इट लाइक। बहुत मजे का लाइक था। और ऐसे बट कॉन्सर्ट्स जाना मुझे पसंद है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लाइक इट, बट कभी गई नहीं आज तक। ना करें मैं रियली। नहीं नहीं मैं कॉन्सर्ट्स नहीं गई चलें, ऐसे। आपका पहला कॉन्सर्ट मेरा कॉन्सर्ट होगा। डन ठीक है। डन डन ओके डन डन फाइन। चले। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आतिफ असलम एक ऐसे सिंगर हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ दोनों इक्वली तरफ पॉपुलर हैं, तो आप एग्जैक्ट। क्राउड इमेजिन कर सकते आई हैं नो मैं देख कि रही थी मतलब वो बहुत। इट ग्लोबल विलेज गए थे आप तो इट वाज लाइव। हाँ, वहां से वो लोग दिखा रहे थे तो क्राउड वाज ह्यूज। मैसिव, बहुत ज़बरदस्त बहुत था। क्राउड था। और लोगों ने बहुत इंजॉय किया, इन्होंने दोनों तरफ के गाने बहुत अच्छे हाँ गाए, बहुत हाँ मज़ा आया। हाँ। ओके दैट्स नाइस। तो खैर जैसे ना मैं अभी हम बैठी हुई थी ऐसे ही हम लोग मैं सोच रही थी
शादियों का सीजन तो नहीं है खैर, क्योंकि शादियों के सीजन जब गुजर अच्छा, जाता है ये तो सीजन भी होता है इसमें, अरे वाह। शादियों के सीजन भी होता है ना ऑब्वियसली। अभी तो इन गर्मी में कौन शादियां करता है, वो तो शुरू हो जाता है मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर उस टाइम जनवरी पे फरवरी, उस टाइम वो सीजन होता होटल्स है। में डेट नहीं मिल रही होती। एग्जैक्टली वहाँ उस टाइम तो बुकिंग सब कुछ मतलब इतने वो 6 महीने 7 महीने पहले से बुकिंग करवानी होती है। ऐसे ही है। और ऐसे गर्मियों में इट्स नॉर्मल, आपको मिल जाती है, वो कोई इशू नहीं है। तो यही मैं सोच रही थी कि शादियों का सीजन इतना जल्दी गुजर भी गया, और मतलब वो कहते हैं ना सबकी शादियां भी हो गई, और साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह सबके बच्चे भी हो गए। तो मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा था जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम पाकिस्तान में हम लोग शादियां जाते थे ना। वो मैंने तब 2-3 शादियां अटेंड की है पाकिस्तान में, ज्यादा नहीं, बट वो एक अलग ही माहौल होता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कल्चर है ना पाकिस्तान का, और वहाँ की जो शादियां हैं वो आपको यहाँ देखने में नहीं मिलेंगी। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब कुछ एक बना बनाया है, मतलब एवरीथिंग एग्जीक्यूटिव क्लास, एक एक बंदा एकदम जरा। बना बनाया हुआ है, मतलब कि हाँ बस पहले से सोच के रखा हो। वो वाली ऑथेंटिक शादियां होती थी, हाँ हाँ उतना हाँ, कोई मतलब एक तरफ पूरियां बन रही हैं, हलवा बन रहा है, दूसरी तरफ बस मिठाइयाँ। आ गई आप खाने पीने पे। यही यही देख, शादियों का मैं कहाँ कल्चर और किस तरह की बातें कर रहा हूँ, और आपने सबसे पहले हलवा पूड़ी, मुझे भूख लग रही है, ऐसे बातें ना करें। भूख तो लग रही है एग्जैक्टली, क्योंकि वो आई डोंट नो बट खाना, व्हेन इट कम्स टू खाना और शादियाँ, ज्यादा लोग मतलब स्पेशली मैं शादियों पे जाती हूँ सिर्फ खाने के लिए। रियली? या अच्छा। मुझे और कुछ नहीं है, मुझे खाने के लिए लेके जाओ। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो एक टाइम था ऑथेंटिक, एक कल्चर जो होता था, रात रात भर मतलब वो लोग औरतें बैठी होती थी, जो हाँ, बड़ी औरतें थी होती थी वो चारपाई पे बैठी होती और थी। खास तौर पे फुप्पो वगैरह जो है वो वह, हाँ तो हाँ वो तो हाँ। हेड होती थी, वो वो तो कभी बैठी आपको फुप्पो फुप्पो लोग बैठी हुई नहीं नजर आएंगी आपको, वो ऐसे पूरे घर में ऐसे बिल्कुल घूमेंगी। लीडर। लीडर वो कभी बैठे हुए नजर नहीं आएंगे बिल्कुल। आपको। तो वो मतलब जो बड़ी औरतें होती थी वो ऊपर बैठी होती थी, बच्चियां नीचे बैठी होती थी, और मतलब हर कोई सिंगर बना फिर रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कौन सा था, एक एक बहुत मतलब हम अभी भी हाँ, शादियों टप्पे टप्पे। टप्पे, अभी भी हर शादियों में अगर हम वो देखें। उसके बगैर तो शादी मुमकिन, वो चिट्टा कुकड़ एग्जैक्ट बने रे ते, हर एग्जैक्टली जगह वो बहुत, हर शादी में सुनने को मिलेगा। वो अभी भी है, अभी भी है। वो अभी भी है, वो दौर का और अभी का मतलब वो एक होता है ना, वो एक ढोलकी नाइट होती थी तब भी। हाँ, होती थी। ढोलकी नाइट में ये लोग क्या करते थे, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने शादी अटेंड की थी, ये लोग सिर्फ चाय और पापे देते थे, ये पापे क्या होते हैं? केक रस। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ 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 वो हाँ, वो got it। होते थे, तो बहुत मजा आता था। आपने पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी कोई शादी अटेंड की? मैं एक दफा तो हाँ इत्तेफाक हुआ, कजन्स वगैरह की, और इस तरह से मामू की शादी एक दफा मैं गया, वाह वाह हाय वाह हाय वाह, हाय। क्या सीन थे। और अच्छा, पहले तो यहाँ जो पाकिस्तान के कल्चर का खास बात है ना, देखे वो यहाँ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ यहाँ अब बेशक हम जितनी भी कोशिश कर ले, ढोल वाले को बुला ले, कुछ भी कुछ भी कर कर ले, लें, वो फील नहीं आती। क्योंकि वहाँ रिलेशन बिल्डअप होते हैं, कैसे कि अब एक महीना पहले ही जो हाँ रूठे हुए रिश्तेदार हैं हाँ, उनको मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ट्रू 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 उनके ट्रू। घरों पे जाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, फिर ये फलाना क्यों नहीं आया, वो हमें नहीं आया संदेशा देने के लिए, यानी कि इनवाइट करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, वो और पड़ा रहता है। और ज्यादातर ये भी होता था, ओह हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाँ, उधर खुद तो नहीं आए। वहां तो कार्ड देने गए थे, ऐसे कैसे हाँ मतलब हाँ हाँ ऐसे भी लोग ऐसे भी ऐसे आज ओके। मिल गया ना, आ जाओ, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए मैं तो चली जाऊंगी। वो आपका मोटिव अलग है ना, वो जरा मुझे कोई बुलाया ना बुलाए मैं पहुंची होंगी, मैं नहीं माइंड करती, मैं पहुंच जबरदस्त जाऊंगी। जबरदस्त। मुझे भी बहुत शौक है, और ख़वातीन और हज़रात, अगर आपके यहाँ कोई शादी वादी का सिलसिला हो तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी की बहुत ही कम शादियाँ देखने का मुझे मौका मिला, तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो पाकिस्तान में अब खास तौर पे वहाँ पर ना, जब शूट्स वगैरह हो रहे होते थे, खास तौर पे 2-3 ऐसे बच्चे होते थे जिन्होंने तबाही मचा रखी होती थी। हाय भला है या वो हर शूट में आगे आगे नजर आ रहे हैं, आगे आगे, और वो कभी इवन के दूल्हा दुल्हन को भी परेशान कर रहे हैं, और इस तरह से हर तस्वीर में वो 2-3 बच्चे मौजूद हैं। खाने के पास वो लोग मौजूद है, हम्म। डांसिंग एरिया पे वो लोग मौजूद है, हर जगह वही बच्चे मौजूद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह उनके कपड़े इतने रंगीले हो जाते थे ना वो इतने शैतान बच्चे
कि किसी के ऊपर जूस गिरा हुआ है, किसी ने चॉकलेट गिराया हुआ है अपने ऊपर, किसी ने क्या किया हुआ है, और फिर भी घूम और रहे। आप जो है ना ऐसे बच्चों को उस इवेंट खराब ना हो जाए इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि नहीं करो, या क्योंकि उनके पीछे जो होते हैं लोग तो फिर नाराजगियां पैदा हो सकती हैं, तो यू कांट रियली स्टॉप देम या कुछ भी ऐसा कि भाई तो वो आप बाय डिफॉल्ट ये जहन में होता है कि ये खराबी तो होनी ही होनी है, ये दो बच्चों ने तबाही मचानी है, करने देते हैं, और मजबूरी होती है। अभी जो हम देख रहे हैं ना आजकल के, अभी पहले से ही कोई एक बंदा ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि शैतान बच्चों को कैमरे के सामने नहीं आने कैमरे दें, के सामने नहीं, नहीं हाँ आने ये दें, और ना स्टेज पे आने दें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि हर शादी में ऐसा कोई ना एक बच्चा जरूर होता है। तो हर जैसे शादी में एक और चीज भी होती है खास, वो अगर आपने नोट किया, वो जो लिफाफों में पैसे आ रहे होते हैं ना, उसको काउंट करने के लिए एक बंदा खड़ा होता है और वो लिख रहा होता है बाकायदा कि किसने क्या दिया। आई माय गॉड, ये बड़ा सिलसिला है, आपने देखा ये भी है, इस हाँ हवाले से फिर आते हैं, बात करते हैं। बट जैसे आपने जिक्र किया कि आप गए थे ग्लोबल विलेज हाँ और आप पैकेज लेके आए हैं हमारे लिए, तो क्यों ना हम अपने नाजरीन को भी वो पैकेज दिखाएं। मैं भी देख रही थी, क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम हो गया, मैं भी नहीं ग्लोबल विलेज नहीं गई। जरूर जरूर तो जरूर। चलते हैं पैकेज की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप भी इंजॉय करें इस पैकेज से, और मैं भी। ग्लोबल विलेज की वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ था आतिफ असलम का कॉन्सर्ट, बहुत सारी ऑडियंस मौजूद है। आइए आप भी शो देखें। मैं ग्लोबल विलेज से बात कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत अच्छा आलम है, बहुत सारे लोग हैं, और जिस तरह आते उसने परफॉर्म किया है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, कम्प्लीटली सुपर हिट कॉन्सर्ट, और स्टार्ट से लेके एंड तक जो गाने गाए, इट इज़ नेवर एवर गोइंग टू भूल नहीं सकते। तो हम इसे, और अभी जब हमने कॉन्सर्ट अभी एंड किया है, तो जो माहौल आ रहा है यहाँ से, लोग से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। जी, हमें आतिफ असलम के बारे में पता चला था कि वो 26 को आ रहे हैं ग्लोबल विलेज में। हम नॉर्मली यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, कुछ भी कोई भी अगर हमारा बड़ा सिंगर आ रहा है तो आतिफ असलम के बारे में सुना था, ही इज़ वन ऑफ द फेमस सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। तो बहुत इंजॉय किया हमने, फैमिली मेरी ने इंजॉय किया। वेलकम बैक टू अमाराती रंग। एक खूबसूरत से पैकेज के बाद वापस आए हैं, मतलब माशाल्लाह इंजॉय किया है आपने अच्छा खासा। और वो टर्किश आइसक्रीम, हैव यू ट्राइड दैट? एक्चुअली मैंने कोशिश की लेकिन मेरे हाथ नहीं आई वो। हाँ। हमारे साथ क्या सीन हुआ था, एक्चुअली हम लोग गए थे तो अपने मतलब खैबर फैमिली के साथ ही गई हुई थी मैं, तो वी वेंट देयर। तो क्या होता है कि उन्होंने वो टर्किश आइसक्रीम जो ट्रिक्स के साथ बेची है ना, और
फिर मतलब हाँ नहीं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं और बड़े लोग इसकी वीडियो कर रहे होते हैं कि भाई वो किस तरह से आइसक्रीम सर्व हो रही है, और वो Exactly, उनके हाथों से निकाल के ले जाता है ऐसे टेक्निक से। और हम खड़े खड़े, और वो आइसक्रीम इतनी थिक होती है ना कि ना वो पिघलती है और ना वो गिरती है। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने मतलब फ्लूइड बजाते हुए देखा मैंने, हाँ आता है आपको? आप मतलब छुपे रुस्तम निकले, बताया भी नहीं आपने, मतलब आप और क्या क्या टैलेंट छुपाया आप में? नहीं, ये वाकई फ्लूट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि मैं फ्लूट भी प्ले करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्ट करते हुए बहुत लोगों ने देखा, सिंगिंग करते हुए बहुत लोगों ने देखा। फ्लूट शायद बहुत कम लोगों ने मुझे प्ले करते हुए देखा होगा। तो ये हाँ, तो ऐसा है। थोड़ा तो सा हाँ, मुझे पता था कि आप इस तरह का कोई, क्योंकि वो उसमें फ्लूट थी पैकेज में, तो वो मैं साथ लेकर भी आया, वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो सुना दे थोड़ा सा मैं अभी शादियों वादियों का कल्चर वल्चर जो डिस्कस हो रहा था ना, उसी टाइप की मैं कोई चीज़ आपको सुनाता हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। ठीक है, तो सही है। Thank लट्ठे you. दी चादर उठते चले थी, वही था ना? हाँ, ये हर वो शादी में भी अक्सर आप Exactly. जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेट भी हो रहा है, तो थोड़ा सा ये ऐसे कुछ गाने और ये सब मतलब है, मतलब ये म्यूजिक से ही, मतलब वो कहते हैं ना हम लोग टाइम से सुनते आ रहे हैं, तो वो आपने जैसे फ्लूट में बजाया और वो सब, मतलब वो म्यूजिक से ही समझ आ गया कि वो वही सॉन्ग था। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब कैसे शौक आया आपका? मतलब ऑब्वियसली आपसे पहले भी मतलब आपके करियर के हवाले से बात हो चुकी है कि सिंगिंग और एक्टिंग और ये सब, बट फ्लूइड लाइक दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, और 2025 में कौन सीखता है? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बचपन में मुझे बहुत शौक था, बल्कि कैसा हुआ कि मैं बहुत छोटा था तो मेरे बाबा उस वक्त जिंदा थे, लाइक तो उन्होंने मुझे एक फ्लूट गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे कि ये लो और ये सारा दिन। और उसके बाद मम्मा और पापा की काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई कि ये सारा दिन तू तू करता रहता है, आपने से ये क्या अजाब ला के दे दिया। लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि वो किस चीज़ की बुनियाद रखी गई है उस टाइम पे। तो वो ट्राई करते करते फिर मैंने बड़े बड़े उस्तादों को भी सुनना शुरू किया। फिर मेरे एक मामू हैं शाहिद अब्दुल्ला साहब, वो बड़ा अच्छा फ्लूट प्ले करते थे उस टाइम पे। ऐसे ये नहीं, हम तो छोटे थे ना, तो हमें वो सब बहुत फैसिनेट करता था। तो वो भी देखा तो बहुत अच्छा लगा, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त बजती है। फिर ऐसे करते करते सीखना शुरू किया, एंड हियर आई एम। फिर मैंने काफ़ी सारे शोज किए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। देखिए, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मैं कॉन्सर्ट जब होते हैं ना, तो जब गिटार है आप बजा रहे हैं और गा रहे हैं, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, आप बजा सकते हैं और गा सकते हैं। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप अगर या ये बजाएंगे या गा लें तो Exactly. आपका मुंह बिजी हो जाता है। मुंह बिजी हो जाता है, एग्जैक्टली। और फिर वो सांस का इशू हो तो फिर वो तो मतलब हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें जो साथ नहीं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मैं फ्लूट भी प्ले करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिंगिंग करते हुए देखा। तो सिंगिंग के दौरान तो हाँ, इधर दैट्स उधर नॉट पॉसिबल। आप सिंगिंग करेंगे या फ्लूट बजाएंगे? हाँ, यही बात है। एग्जैक्टली, मतलब वही है ना, मतलब जैसे आपने बोला कि एक डिसएडवांटेज है, बट ये एक वो है, मतलब टैलेंट तो है, टैलेंट है, हाँ, मतलब हाँ, वो बिल्कुल, अच्छा लगता है, बिल्कुल। यूनिक है। मतलब अब आजकल कौन करता है ये सब? हाँ, ये है कि रेयर है। Rare. यूए में बहुत ही कम आपको फ्लूट प्लेयर बहुत कम मिलेंगे। तो यस, इट इज़ रेयर। और
जैसे हम कल्चर्स वगैरह की बात कर रहे थे, शादियों वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें ये भी बड़ा एक यूनिक एलिमेंट है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है ना, खास तौर पे किसी को ढोलकी बजानी आती है, किसी को ओहो हो, वो तो उस दिन का हीरो होता है। Exactly, ओह माय that's गॉड, true. सारे आसपास बैठे होते हैं और सारा कुछ जो है ना वो ऐसे ही है। बिल्कुल। तो अभी ऑब्वियसली मराठी रंग है तो पैकेजेस भी होते हैं, Sure. सॉन्ग्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो दुबई से है मराठी रंग, तो हम क्यों ना एक अरबिक सॉन्ग ऐड कर लें अपने व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। चलती है, चलते हैं हमें भी सॉन्ग। सुनवाइए। हाँ जरूर, तो चलते हैं सॉन्ग की तरफ। एंजॉय करें आप भी सॉन्ग, हम भी एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक टू मराठी रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद और खूबसूरत गाने के बाद वापस आए। एज ऑलवेज ऐसे म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, तो जब तक वाइब हो रहा है सॉन्ग में, एंजॉय हो रहा है, दैट्स इनफ। कितना जबरदस्त लग रहा था स्ट्रीट पे ना, ये परफॉर्म किया Exactly. गया है, बहुत जबरदस्त और बहुत एनर्जेटिक था। Yeah. काफी सारे उसमें डांस के स्टेप्स और उस तरह की चीजें भी नजर आई जो कि अरब कल्चर का हिस्सा हैं। Yes. तो वो डबके था, वो जो ऐसे हाथ पकड़ के लोग डांस करते हैं ना, हाँ, exactly. दैट इज कॉल्ड डबके। वाओ। दैट इज कॉल्ड डबके। एंड इसमें मतलब आई हैव सीन, लाइक मैं अपनी दोस्तों की शादियों में गई, दैट्स नॉट इजी। या That's not उसमें easy. उठना बैठना बहुत होता है। उठना बैठना एंड हाथ की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो पकड़ के रखना चाहिए, बिकॉज कभी भी कर ऑब्वियसली हाथ पकड़ो तो पसीना आता है, ऊपर से डांस हो तो वो स्लिप हो गया ना, तो गया गया तो वो कहते हैं ना कि आखिर तक जो स्टैंड कर ले तो उस डांस में, तो दैट इज अ विनर। हाँ सो ये कल्चर डांस है इन लोग का जो Wow. लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही म्यूजिक, मैं हमेशा म्यूजिक के हवाले से कुछ भी बात करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज। बस अगर समझ आ रही है नहीं आ रही, आप इंजॉय कर रहे हो ना, बस काफ़ी है। हाँ हाँ, यू कैन जेल विद इट। हाँ बिल्कुल। काफ़ी है। जैसे हम लोग देखें, ज़्यादातर अगर हम लोग आप जैसे हम शादियों के हवाले से बात कर रहे थे, चाहे समझ आए या ना आए, वो ढोल बजाना आए या ना आए, हाँ हाँ, Enjoy गाना हो रहा है। आए ना, सब लोग बीच में Enjoy हाँ, कर रहे हैं शामिल ना। होते हैं। हाँ। इवन के बीच में जो इनके डांसेस वांसेस होते हैं, किसी ने प्रिपेयर किया हुआ नहीं किया हुआ, कोई मसला नहीं है। इवन बड़े भी बीच में शामिल हो जाते हैं और ये तो खूबसूरती है हमारे ये तो कल्चर है। की। और ऊपर से फिर वो ज्यादातर अगर आपने देखा हो कि उसमें फिर कंपटीशन भी एक तरफ से आ जाता है। ज्यादातर लड़के वाले अपने परफॉर्मेंस लेके आ रहे थे, लड़कियां वाली मतलब हाँ हाँ हाँ, गर्ल्स साइड एंड बॉयज साइड जो होते हैं, बिल्कुल ऐसा दूल्हा होता है। दुल्हन के जो साइड्स होते हैं, तो वो लोग फिर अपने परफॉर्मेंसेस लेके आते हैं। मतलब वो कंपटीशन टाइप के नहीं, कंपटीशन होता है। हाँ, हम लड़के वाले हैं, हम अच्छा करेंगे, हम लड़की वाले हैं, हम अच्छा करेंगे। एग्जैक्टली। तो बट जीतते हमेशा लड़की वाले ही हैं। तो ये आपको ऐसे ही लगता है? नहीं है, मैंने देखा है, ऐसा जीतते तो हम लड़की वाले ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे ही है। उस टाइम का एक खास किस्म का हीरो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज अ रियल हीरो। उस वक्त पहले टाइम में जिसके पास कैमरा होता था ना, शश, वाह, कैमरा या अच्छा गुड क्वालिटी वाला फोन। फोन नहीं, फोन तो अब आ गया ना। मैं पहले पहले अच्छा, की बात पहले कर की- रहा हूं, okay, पहले okay. कल्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखें उस वक्त कैमरा होना बड़ी बात होती Exactly, थी। और उस वक्त 36 तस्वीरों का एक रोल पड़ा करता था कि आप जो है वो तस्वीरें खींच रहे हैं और ये और वो, और उसमें एक भी तस्वीर खराब हो गई, ओ माय गॉड क्या हो गया, और उसमें आपको एक्यूरेट शॉट्स लेने ही होते थे। तो फोटोग्राफर जो है उनकी बड़ी वैल्यू होती थी, और खास तौर पे इसलिए भी वो हीरो होता था, लोग उसे आइडियलाइज करते थे, लाइक यू नो, क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्शन में हूँ तो मुझे अंदाजा है कि बड़े लोग आइडियलाइज करते थे कि यार ये वाहिद एक ऐसा बंदा है जो मेन साइड पे भी आके शूट कर रहा है और ये फीमेल साइड पे भी जा सकता है, और किसी को इजाजत नहीं होती थी। एक वो जो निकाह ख्वाह होते थे वो जा सकते थे, या ये फोटोग्राफर जा सकता था। तो वो तो अरबाब होता था उस टाइम का, और लोग जो है वो उसके साथ रिलेशन बना रहे होते थे, हमारी तस्वीर ले लें, हमारी तस्वीर भी ले लें, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो हम एक कॉल रिसीव कर लें, बिकॉज एक कॉल आई है। ओह हाँ, श्योर श्योर श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ दुबई से। नदीम बात कर रहे हैं दुबई से। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह से अनमोल आप और आपके जो को होस्ट हैं जान से, मोल क्या जबरदस्त आपका प्रोग्राम है। थैंक यू, और बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प प्रोग्राम हमेशा की तरह आप आज भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम लोग शादियों मतलब पुरानी ज़माने की शादियों, अरबी की शादियों के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, कॉल इसीलिए मैंने भी की कि आज के टॉपिक ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आपको कॉल करूं और आपसे पूछूं कि इतना ज़बरदस्त टॉपिक आप लेकर आए कि भी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं हमारे कल्चर से। जी तो आपने और जानदेव भाई ने क्या ज़बरदस्त आज का टॉपिक लेकर आए हैं कि लोगों को वापस पुरानी शादियों में लेकर चले गए हैं। हम जी। खुद इन्हीं हालात से गुजरे हैं और ये चीज़ें बड़ी मज़ा करती हैं। हाँ हाँ लेकिन जिस और तरह आपने जानदेव भाई, कहा ना, आज हम जो इन्हीं हालात से गुजरे। जबरदस्ती चीज और लगी आज के प्रोग्राम की कि इन्होंने बांसुरी के जो सुर निकाले हैं, मैंने पहली दफा देखा है कि इस तरह के जो है वो चीजें आपने प्रोग्राम में शामिल की हैं। थैंक यू, आपने मेरा खून बढ़ा दिया या नदीम साहब। देखिए जानते हैं भाई, आपकी भी हमेशा जब भी कोई आप गाना प्रोग्राम में लेकर आते हैं या मजाहिया जो आपकी जो टॉक रहती है वो जबरदस्त रहती है। इस तरह से प्रोग्राम को जो है और देखने वाले भी जो है वो दिलचस्पी रखते हैं प्रोग्राम में, तो इस तरह की चीजें आप लेकर आया करें। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपने हमें मोटिवेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट लास्ट पे आपसे जरूर मैं करूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में म्यूजिक को थोड़ा सा ज्यादा रखें, क्योंकि एक ही आध गाना हम आपसे सुन पाते। अगर टाइम हो, वक्त हो, तो उस हिसाब से परदेशियों के लिए, क्योंकि आप लोग परदेश से प्रोग्राम करते हैं, तो परदेशियों के लिए एक आध गाना जरूर रखा करें अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल, जरूर जरूर, बहुत अच्छी सजेशंस है, ये हम पहुंचा देंगे मैनेजमेंट तक। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। इस Thank तरह you. से प्रोग्राम जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू। ये नदीम थे दुबई से। मैंने पूछा ही नहीं कि कितना टाइम हो गया यहाँ पे, मैं पूछना ही भूल गई। वो शादियों टॉपिक के हवाले से बात शुरू हो गई। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर कॉल कीजिएगा, फिर मैं पूछूंगी कि आप दुबई कहाँ से हैं। हाँ, इसका और मतलब कितना देख रहे हैं वो ना, तो हाँ, ऑब्वियसली तो फिर पता चलता है ना, अच्छा लगता है। तो आज तो मतलब आपको नींद कैसे आएगी ये हाँ। बताएं। तारीफें ही हो रही हैं, तारीफें। नींद जरूर कैसे? नहीं करना चाहिए। फिर भी ये जैकेट कोट नहीं, प्लीज नेक्स्ट टाइम से नहीं पहन के आइएगा। यार ये आप क्यों मेरे कोट्स के पीछे पड़ गए हैं? इन कोट्स को मैं इतना संभाल संभाल के रखता हूँ, और यहाँ पर ऐसी गर्मी नहीं है जैसे अंदर स्टूडियो में है, तो चल जाता है। और मैंने वैसे भी आपको बताया कि मैं कोट पहनूं या बनियान, वो स्टाइल बन जाता है, क्योंकि कोई मैं नहीं K2 बनता। टीवी का होस्ट आप हूँ। खुश फहमियाँ, गलत फहमियाँ पाल के बैठे हुए, अरे ऐसा ऐसी कुछ कोई नहीं बात आता। नहीं है। चले, जैसे आपको पता ही है कि अभी तो तारीफें मारीफें बहुत हो गई हैं आपकी, तो आप ऐसे कहते हैं कि ऐसे आप भूल ना जाएं, या फिर ऐसे वो कहते हैं ना हवाओं में ना हो जाए। तो आपका कोई सॉन्ग लेके आए हैं आज हमारे लिए या हाँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या मैं आज आपको अपबीट और बड़ा वार्म सा सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। अपबीट है? हाँ, Okay, पंजाबी फिर- नंबर, वो मेरी वाइब ही अपबीट वाली है। तो चलते हैं फिर सॉन्ग की तरफ। श्योर चले श्योर आप, श्योर चले। श्योर श्योर। ओके, आपका माइक ये रहा, ये स्टार्ट हो जाए। हम रेडी हैं। नाजरीन, हमारे पास एक सॉन्ग है जानजेब मुगल की आवाज में, तो चलिए चलते हैं। नच ले सट्टे Yeah. चमड़ तू बिल्लो रानी है। कैसा क्या लगा आपको? हाय, मतलब फैंटास्टिक, मजा ही आ गया। मतलब कहते हैं एनर्जी बूस्ट हो गई। बिल्कुल, ये थोड़ा जरा एनर्जेटिक था, तो अपबीट बोला था ना आपने, ऐसे बिल्कुल, लाइक बिल्कुल, अपबीट टाइप। या बिल्कुल डांस नंबर। ये ज्यादातर मेरे कॉन्सर्ट्स में ये सॉन्ग बहुत लोग पसंद करते हैं। ऑब्वियसली नाउ आई नो व्हाई, क्यों, किस लिए, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज सम लाइक, वो इंसान थोड़ा फ्रेश हो जाता है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब अब जैसे अपबीट था, सॉन्ग्स हमेशा ऐसे अपबीट सुनने चाहिए, लो बीट क्यों सुनने? हाँ, लेकिन वो कुछ होते हैं उजड़े हुए लोग जो बड़े पुराने और बड़े उस तरह के सैड कभी मैं भी सॉन्ग। सुन लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कभी हाँ। कभी मैं भी उजड़ जाती हूँ। उजड़ जाती हूँ, फिर मैं भी फिर ऐसे सैड सॉन्ग सुनने हाँ, पड़ते ये हैं। मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। मैं वैसे ऑडियंस आपको भी ये एडवाइस करना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग सैड सॉन्ग तब सुनते हैं जब वो सैड होते हैं, Sad। लेकिन आपको इसका ऑपोजिट करना चाहिए। जब आप सैड हो ना, उस वक्त आपको हैप्पी सॉन्ग सुनने चाहिए इसी तरह के, ताकि आपका मूड चेंज हो, आप उस फेज से बाहर निकले। एग्जैक्टली वही मैं, मतलब दिस इज व्हाट आई डू। और मैं हमेशा हमेशा मतलब जितने भी प्रोग्राम्स म्यूजिक के रिलेटेड जितने भी हुए, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि जब भी लो फील करो या आपको ऐसे फील हो कि जैसे मतलब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है, तब सैड सॉन्ग्स की तरफ ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सैड सॉन्ग्स आप सुनेंगे तो आपको फिर पता नहीं और ओवर थिंकिंग होगी, आप और लो, वो ड्रैग करता है आपको वो ड्रैग सैडनेस की करते तरफ। करते 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 अगर आप इधर होंगे तो आप इधर हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। Sure. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। कौन बात कर रहे और कहाँ से?
मैं बात कर रही हूँ नजम फातिमा फ्रॉम शारजा यूएई। नजम फातिमा शारजा से। शारजा से। वाह वाह वाह। नजम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? प्रोग्राम देख रही हैं आप हमारा? देख रही थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए बंद किया उसको। अच्छा, चलें फिर भी आप हमारे साथ किसी न किसी तरह तो शामिल हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्रोग्राम मैं देखती हूँ और बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरे लोगों को भी मैं रेकमेंड करती हूँ। अनमोल बहुत बेहतरीन बोलती हैं, जहांगीर का तो खैर बहुत ही अच्छा वो है। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई, आपकी भी अनमोल इस दफा तारीफ हो गई है, ये ऐसा ना बोले। हो गई। अच्छा नजम जी, हमने आज जो काफी सारी डिस्कशन पहले के कल्चर के हिसाब से की और इस तरह से मेहमान नवाजी के बारे में बहुत कुछ कहा। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? हेलो जी 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 जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? मेहमानों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मेहमान तो रहमत होते हैं, लेकिन कुछ मेहमान जो है ना वो रहमत बन जाते हैं, स्पेशली अगर वो बिना बताए आ जाए तो। हाँ, इस तरह बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो बगैर बताए, लेकिन ये आपने ये कह के ना मेरे प्लान पे पानी फेर दिया, क्योंकि मैंने सुना था कि अनमोल के घर ना बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं किसी रोज सोच रहा था उधर बगैर बताए पहुंचने के लिए। एनीवेज, आप बगैर बताए भी ना जाए ना, ताकि अनमोल बता के जाए, ताकि अनमोल अच्छी सी बिरयानी के साथ आपके लिए कुछ मीठा भी बना के रखे हैं। वाह वाह, हम मुझे तो मीठा नहीं खाना। अनमोल आप देख लीजिए, इन्होंने जब भी आना है अपने मीठा भी साथ में बनाना है इनके लिए। जरूर, व्हाई नॉट, बट बिन बुलाए ना आ जाए ना, मसला ये है। और मुझे भी बता दीजिएगा ताकि मैं भी आ जाऊं। जरूर जरूर, व्हाई नॉट। वेरी नाइस नजम जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आप शारजा में क्या कर रही हैं? शारजा में एक्चुअली एक प्रिंटिंग प्रेस है, बर्लिन प्रिंटिंग प्रेस के नाम से ऑफसेट और एडवर्टाइजिंग आइटम बनाते हैं, तो उनके साथ में काम कर रही हूँ एज अकाउंटेंट, एडमिन और प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत है। और इसके अलावा पाकिस्तानी शारजा के नाम से एक ग्रुप है, उसमें एज ए मॉडरेटर मैं होती हूँ। जबरदस्त है, यानी पाकिस्तानी की खिदमत की जा रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और बीइंग अ फीमेल, आप एक अकाउंटेंट हैं, एक फर्म में आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। कीप डूइंग गुड वर्क नजम जी, इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे बात होगी। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। So, नजम फातिमा, नजम फातिमा, हाँ, कितना प्यारा नाम है ये, नजम बड़ा फातिमा, एंड शारजा से, शारजा से। एंड ऑल्दो लाइक शी सेड शी वाज ड्राइविंग, बट स्टिल कॉल की उन्होंने, कॉल मतलब की और ये बात हो। होता है ना, इंसान थोड़ा मोटिवेट फील करता है, खुश फील करता है कि व्हाट वी आर डूइंग वो अप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, मुझे आज ये लगता था कि पाकिस्तान में ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से भी काफी कॉल्स मौसूल होती हैं कि यहाँ के लोग भी देख रहे हैं। इसका मतलब है वो ऐप डाउनलोड करके उस पे भी और डू पे भी आ रहा है, मेरे ख्याल इत्तिसालात पे भी आ रहा है। बिल्कुल बहुत। जैसे इन्होंने बात की बिन बुलाए मेहमानों पे बात की, तो यस थोड़े इरिटेटिंग होते हैं ये, थोड़े नहीं कुछ ज्यादा ही इरिटेटिंग होते हैं। लाइक ऑब्वियसली किसी के घर जाना है आपने, तो ऑब्वियसली जस्ट वन कॉल और मैसेज, बिकॉज वो घर में होते हैं, पता नहीं क्या सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कितने हिसाब से खाना बनाया होगा, किस हाल में होंगे, ठीक होंगे, थकावट होगी, कुछ भी होगा, जो बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम खाला जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं सलाम करता हूँ, चला जाऊँ। क्यों ही करना है सलाम, तुम सलाम फोन पे कर लेते बेटा, फोन करके सलाम कर लेते, तुम गुजरते हुए क्यों सलाम करते जा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने जी हीरोज के बारे में, या जो कि इवेंट्स वगैरह में, स्पेशली ये कैमरामैन जो कैमरा के पीछे हैं, आप लोगों के लिए खास तौर पे आपके कुछ मसाइल मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इवेंट में कभी शूट वगैरह कर रहे होते हैं इसी तरह का, तो वहां पर एक आंटी ऐसी होती हैं जरूर जिनकी जो है ना हर दूसरी तस्वीर में आंखें बंद आती हैं, और हाँ, और उनका ये कंप्लेन भी ये होती है कि मेरी क्यों आंखें बंद आ रही है, मेरी अभी हम कैसे आंखें खोल सकते हैं, हम तो शूट कर रहे हैं। आप थोड़ा एक जगह पे रुक जाए ना, आप क्यों ऐसे ऐसे करती रहती हैं, फिर तो बंद आएंगी ही आंखें।
तो ये वाला बड़ा मसला है। और स्पेशली एक ऐसी भी बुजुर्ग खातून होती हैं, जब दूल्हा दुल्हन का मेन मोमेंट होता है ना, पीछे खड़ी होती हैं और कभी भी प्रॉपर पोज नहीं देंगी, वो उस वक्त करेंगी और रजिया ओ किधर गई, ओ तू भी आजा, और अरे सैयद तू तो अभी तक पहुंचा ही नहीं बेटा, क्या हो गया, तस्वीर हो रही है। अब वो इतनी तमहीद करेंगी, उसमें 10 तस्वीरें खिंच चुकी होंगी और किसी तस्वीर में वो यूं होंगी, किसी में यूं आ रही होंगी, और वो यानी पूरा उनका वो मूवमेंट जो है ना दूल्हा दुल्हन का सिर्फ एक उस पोस्चर की वजह से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप किसी को भी तस्वीर दिखाते हैं, दूल्हा दुल्हन को देखने के बजाय वो देख रहे होते हैं ये पीछे बुआ जी जो खड़ी है ये क्या कर रहे हैं। Exactly, ये होता है। और आई विल से कि शायद ये मैं ही हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ पिक्चर्स में ना कभी इधर देख रही होती हूँ, कभी उधर देख रही होती हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो भी ये है। मेरे साथ भी होता है। सो आई विल नॉट जज हर ऑन दैट। हाँ, फिर हम इस पे बात नहीं करते। हम जज नहीं करेंगे। कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ फुजेरा से। अब्दुर्रहमान बात कर रहे हैं फुजेरा से। वाओ, फुजेरा से इतनी दूर कैसे हैं से। सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है थैंक यू। जी। मैं देखता हूँ शौक से, यहाँ ज़ेब भाई अच्छे गाने गाते हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी। थैंक यू सर। तो आप- ये बताइए क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में, कि आप टॉपिक के। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जी। शादी के हवाले से बात हो रही थी कि तो कोई शादी वाला गाना गा दे भाई साहब आज। अरे वाह वाह वाह, शादी की फरमाई, शादी के गाने की फरमाई। शादी के Please correct your words. गाने मेरे जुबान फिसल गई थी, जज्बात में आ गया था। अच्छा, आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई? जी जी सर, मेरी शादी हो गई है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फिर तो आपने ये सारा कल्चर खुद देखा होगा कि किस तरह से वो मेहंदी लगाई जाती है, किस तरह से होता है। तो आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान डेरा गाजी खान से हूँ। डेरा गाजी खान से हैं। तो वहाँ की शादियों में क्या खास बात होती है? यहाँ वहाँ शादी तो मुख्तलिफ होती है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, मेहंदी लगती है। अच्छा, तो एक ही शादी की आपने? जी जी, शादी एक बहुत। हाँ ठीक है ठीक है, ये अच्छा किया आपने। नहीं, ये जज्बाती सवाल था, अंदर की फीलिंग्स वाला। तो अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या करते हैं फुजेरा में? कैसे, यकीनन मेहनत करते होंगे। तो पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन कर रहे हैं? सर सऊदी अरब में मजरा लिया है खजूर का, तो उसी का काम। वाह, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से हैं। जी, सऊदी अरे, अरेबिया। सऊदी अरेबिया से फोन कर, फुजेरा नहीं, सऊदी अरेबिया। वाह 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 Yeah. वाह, इतनी दूर से आपने फोन किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपकी कॉल लेके। देखें कहाँ कहाँ केटू देखा जा रहा है, माशाल्लाह। Exactly, that's रूम true. में बैठा था तो थोड़ा प्रोग्राम भी देख रहा था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। और आप अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि खुश रहें और सबको खुश रहें। बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। कुछ पूछना चाहती इनसे हैं? पूछना था मैंने, अगर उनको कोई शादी वाला गाना याद हो तो गुनगुना दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको आता है गाना, आता है थोड़ा बहुत? नहीं, मुझे गाना तो नहीं आता है भाई। अरे सुना है कि गाना और रोना किसको नहीं आता यार, थोड़ा सा तो कोशिश कर दें आप, ऐसा ना करें। गाना और रोना। That was nice. That's nice. कॉल ड्रॉप हो गई है। सो थैंक यू सो मच। सऊदी अरेबिया से कॉल आई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वो मच। इसीलिए ड्रॉप हो गई, वो गाना नहीं चाहते गाना, थे। जैसे आपने उनको बोला गाना और रोना हर किसी को आता है, तो वो चले गए, कॉल ड्रॉप हो गए। ओहो, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर और कॉलिंग। ये कैसा सवाल था आपके कि एक ही शादी होगी? मतलब इतना पर्सनल कौन होता है? बस छोड़ें, क्योंकि अक्सर कॉलर्स जो हैं वो बताते हैं कि भाई नहीं हाँ, बताता कोई भी। कोई नहीं हाँ, बताता। हाँ, छुपा के रखना चाहता कोई है। नहीं बताता। आप ज्यादा हमें खुशफहमियां पाल के बैठ गए कि बता देगा, कोई नहीं बताता। हाँ, कामयाबी का राज कौन बताता है? व्हाट कामयाबी? देखिए लड़ाई हो जाएगी आपकी मेरी इसमें। लास्ट वीक हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट एआई, कि एआई के जरिए औरतें अपने शोहर को कंट्रोल में लाना चाह रही हैं। हाँ, और आप जो है ना, मैं देखता हूँ कि आप बिल्कुल मर्दों की साइड नहीं लेती। आप टोटली जो है वो आप समझते हैं कि मर्दों को कंट्रोल करना जायज है। बिल्कुल वो, जायज है। वो मखलूक ही ऐसी है जिसको कंट्रोल किया जाए। एग्जैक्टली, वाह वाह वो मखलूक ही ऐसी है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो है उनका। और वैसे अगर आपने देखा भी होगा कि मैं जब कॉल
अंदाज जो है ना मेरा फोन करने का, वो भी थोड़ा हाँ खतरनाक है। बिल्कुल, जब भी आपकी मुझे कॉल आती है, कहाँ हो? ऐसे थानेदार नहीं भाई, ओहो मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यही हूँ। और बंदा ऐसे जब सब कुछ उगल देगा ऐसा लगता है। हाँ, आप एकदम 2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हो उसमें। मैं कहाँ हाँ, नहीं, क्या बोलूं? पहले मैं खुद इधर उधर देखता हूँ कि मैं हूँ कहाँ, कहीं ऐसी वैसी जगह तो नहीं हूँ, मुझे सही बताना चाहिए। जबरदस्त। सो ऐसे होता है। मतलब यूजुअली मेरी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और ये सब भी इसी चीज को लेके होती हैं, बिकॉज मेरा टोन वैसा है। मैं बात मेरी मतलब मेरा मतलब वो नहीं होता, तो मतलब टोन ऐसे। तो जो कोई भी मेरे ये प्रोग्राम देखा जिन्होंने, और उनको मतलब अगर समझ आ गई होगी मेरी कि नहीं, मैं वाकई लड़ती नहीं हूँ, मैं आराम से ही पूछ रही होती हूँ। नहीं तो जहाँ से मुगल 1 घंटे का प्रोग्राम था, टाइम तो खत्म हो गया है। ओहो, अच्छा तो इतनी जल्दी? जल्दी खत्म हो गया, तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से छोटा सा मुख्तसर सा भाई मैं मैसेज? सबसे पहले ये आज हमने बहुत सारी डिस्कशन कल्चर पे की, शादियों पे की और इस तरह की चीज़ों पे की। तो ये पाकिस्तान के कल्चर का वो हिस्सा है जिसे हमें हमेशा ज़िंदा रखना है, क्योंकि इसी से रिलेशंस आगे बनते हैं और अपने प्यारों को मना के अपने इवेंट्स के अंदर लेकर आएं, ताकि एक साथ सब लोग सेलिब्रेट कर सकें। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जान से, बहुत मज़ा आया, आपके अच्छे खूबसूरत गाने और हंसी मजाक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाजरीन, ये था आज का हमारा इमाराती रंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे सेम प्रोग्राम में सेम होस्ट के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।